हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब रोजगार अड्डा और भारत के सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल में मैं आकाश कुमार आप सभी इंजीनियरों का दिल से स्वागत करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं जो वैकेंसी निकल के आई है। मैं आप लोग के सामने जो लेके आया हूँ वैकेंसी ना, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकल के आई है। इसके बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, मैं हर चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक ना। अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, हर चीज़ अवेलेबल कर दूंगा वीडियो के नीचे। आप लोग को हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। सैलरी आप लोग को देख लीजिए, यहाँ पे 60 प्लस ही आप लोग को स्टार्टिंग सैलरी E3, ठीक ना। E3 आप लोग का ये E3, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग का ये आप लोग का क्रॉस में आप लोग का 70,000 प्लस में आप लोग का सैलरी बनने वाला है, ठीक ना। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए जो भी पोस्ट वैकेंसी निकल के आई है परमानेंट है और सरकारी जॉब रहने वाली है। तो चलिए, इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर रखिए और बेल आइकन ऑल कर रखिए ताकि कोई जॉब अपडेट मैं आप लोग को दूँ इंजीनियरिंग फील्ड से तो आप लोग मिस ना कर पाओ। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली अब PDF से नोटिस देखते हैं। चलिए, ये PDF हम डाउनलोड कर लिए। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके हर चीज़ डिटेल में बात करेंगे। NTPC लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, ये महारत्न कंपनी में लिस्टेड है, आपको पता होगा, ठीक है। NTPC के काम क्या है, ठीक ना। ये कोयला से ऊर्जा को उत्पन्न करती है, ठीक ना। यहाँ से वैकेंसी निकल के जो आई है, देख लीजिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लोधी रोड न्यू दिल्ली से वैकेंसी निकल के आई है। और यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है ना, देख लीजिए कौन कौन पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है। हालांकि मैं आप लोग को बताता हूँ कि बहुत अच्छा पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि पावर जनरेशन से बिजनेस, यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों को तो पता ही है। चैलेंजिंग NTPC इन ब्रैकेट, तो ये सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो पोस्ट निकल के आई है दो, ठीक ना, 1 और 2, 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है। मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके हर चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक ना। सिलेबस, पैसा कितना आपको लगेगा, फ़ी कितना देना होगा, सैलरी कितना मिलेगा, ठीक ना, सब चीज़ मैं बताऊँगा, बस पेशेंस के साथ देखो, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर में आप लोग का असिस्टेंट मैनेजर, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शंस रिएक्शंस E3 लेवल का आप लोग का जो सैलरी बनने वाला है यही बनने वाला है E3 वाला, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस, ठीक ना, ई रिएक्शंस। देखिए यहाँ पर बोला गया क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया, BBTech किए हैं इन इलेक्ट्रिकल, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कोई दिक्कत नहीं एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना 60% होना चाहिए, ठीक ना। कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किए हैं, इंस्टीट्यूशन से किए हैं एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे देखना, ठीक ना। यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस ये वाला देख रहे हो ना, एक्सपीरियंस प्रोफाइल, कम से कम 7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं भी सब स्टेशन में काम किए हैं या फिर LT ST MV स्विच गियर, स्विच यार्ड, ट्रांसफार्मर, पावर जनरेशन स्विच गियर में कहीं भी काम किए 132 kV, तो एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी काम किए हो ना, इसी फील्ड में इलेक्ट्रिकल फील्ड में एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अब दूसरा नाम जैसे कि B में आइएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोग को थोड़ा डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी BBTech में आ गया, मैकेनिकल प्रोडक्शन विथ यहाँ पे लास्ट 60, ठीक ना, % होना चाहिए। मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक ना। 60% आप लोग का जो डिग्री है ना, कम से कम 60% होना चाहिए। इसमें भी वही टर्म एंड कंडीशन है यार, ठीक ना। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, स्टीम टर्बाइन जनरेशन से रिएक्शन, ठीक ना, हैवी इक्विपमेंट, कहीं भी काम किए हैं इसी फील्ड में, स्ट्रक्चरल स्टील रिएक्शंस, थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रोफेंस, एलिजिबल फॉर्म को भरने कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। क्योंकि इतना ज़्यादा सैलरी दे रहा है तो आपके पास एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। अब देखिए तीसरा नंबर में यहाँ पे हम लोग बात करें, दूसरा नंबर तो हो ही गया, आप लोग का असिस्टेंट मैनेजर सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पर भी BBTech में आएगा, सिविल से किए हैं, 60% उसमें है एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे 7 साल का, यहाँ पर भी वही चीज़ बताया गया कि भैया सिविल वर्क किए, कहीं पावर प्लांट में किए हैं या टेल स्ट्रक्चर्स या क्रिमिनली में, नेचुरल ड्राफ्ट में, कूलिंग टूर में, डीप एक्सिबिशंस में या वर्क्स कहीं भी किए हैं एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन 7 साल का एक्सपीरियंस इंजीनियरों आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ ना हर एथी में बताया गया है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे है A में है तो उसके नीचे बताया गया, B में भी है तो उसके नीचे बता दिया गया, ठीक ना। एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए इतना इतना। आप देखिए यहाँ पर एज, ठीक ना, 18 से 35, 18 से 35 क्या, ये 35 जो देख रहे हैं, ये जब भी 35 बोला जाता है समझो कि UR के लिए है।
अदरवाइज अगर आप लोग SC ST PWD कैंडिडेट हैं, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल लेवल आपको छूट मिलेगा 3 साल 5 साल 10 साल जो भी होता है। अब देखिए पे लेवल यहाँ पे क्या बोला गया 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच में आप लोग का सैलरी रहेगा। मतलब कि 60,000 आप लोग का बेसिक हो गया, उसके बाद से 5-10 हज़ार और भी ऐड कर लो, TA DA HR अदर अलाउंसेस जो भी होती है। अब देखो सीट की संख्या टोटल कितना है। अब देखो सिविल कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे सिविल के लिए यहाँ पे 24 सीट है टोटल। उसके बाद से मैकेनिकल में आओगे तो मैकेनिकल में 30 है, और इलेक्ट्रिकल में आओगे रिएक्शन से रिएक्शन में तो आप लोग का 12, सबसे कम इसी में, बाद बाकी सब में ज़्यादा पोस्ट है। हालांकि इसमें ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड यहाँ पे काम होती है और यहाँ पे जनरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग के लिए ही कम वैकेंसी निकाला गया। देखिए अब देखिए यहाँ पे बात यहाँ पे किया गया, और भी क्या किया गया, जनरल कंडीशंस यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखा गया है कि किसको किसको कितना छूट दिया जाएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब कि जो कैंडिडेट इंडिया से बिलोंग करता है वही लोग फॉर्म को भरेंगे। भूटान से, नेपाल से, बांग्लादेश से वो लोग नॉट फॉर एलिजिबल है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पूरा चीज़ यहाँ पर दिया गया कि किसको किसको कितना दिन छूट मिलेगा, वो सब चीज़ यहाँ बताया गया। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है मैं इसका लिंक अवेलेबल कर दूंगा, साइड में आइएगा तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट में आप लोग देख सकते हैं पहले इस साल के 3 बार ये वैकेंसी NTPC आउट कर चुका है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि NTPC में कब वैकेंसी आ गया कब चला गया। आप देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है तो भैया पे तो करना होगा, आप लोग अप्लाई फी देना होगा। तो जो भी कैंडिडेट EWS जनरल है, देखिए यहाँ पे लिखा गया, तो इनको 300 रुपया देना होगा। अदरवाइज अगर SC ST PWD एक सर्विस में कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1 रुपये भी नहीं देना, नो चार्ज। ठीक ना, नो अप्लीकेशंस फ़ी, नो अप्लीकेशंस फ़ी, ठीक ना, ध्यान रखना, नो अप्लीकेशन फ़ी, 1 रुपये भी नहीं देना है आपको। अब जो साइबर वाला ले ले वो अलग की बात है। ठीक ना, मैं इसका लिंक अवेलेबल कर दूंगा। पेमेंट आप किसी भी नेट बैंकिंग या आप लोग बैंक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेट आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 7/4 से स्टार्ट हो गया और 21/4/2023 आप लोग का लास्ट डेट ये रहने वाला है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए लास्ट में आप लोग को यहाँ पे ये देख रहे हैं यही रहने वाला है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, अगर चाहते हैं NTPC में जॉब लेना, ठीक ना, अगर आपके पास ये ब्रांच ये सब है, ठीक ना, कोई है मतलब कि रिलेटेड जो आपसे रिलेटेड जुड़ा हुआ है, जैसे कि रिलेशन में कोई जुड़ा हुआ है या रिलेटेड से जुड़ा हुआ है आपसे, तो उनको बताइए, वीडियो भेजिए कि भैया आपके लिए वैकेंसी निकल के आई है, आप अप्लाई करो। ठीक है, क्योंकि बहुत अपर लेवल वाला सुख सुविधा यहाँ पे मिलता है जब भी आप यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाओगे तो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।